नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एक बड़ी अपडेट पर, जो जमीन को या कहा जाए उसके वंशज को प्रूफ करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं चालू है। तो उस प्रक्रियाएं में कहाँ पर किस मौजा में होगा उसका कुछ जानकारी है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे में कमेंट्स करते हैं कि सर मेरे मौजा में नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर दस्तावेजधारी का क्या होगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर फुआ का नाम जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर खतियानी जमीन का जमाबंदी कैसे कायम होगा। तो इसी टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, तब आपको पूरी प्रक्रिया, पूरी सवाल आपको समझ में आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रश्न मन में आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उसके लिए आप फ्री हैं, उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं लगता है और आपको हिचकना भी नहीं है, डरना भी नहीं है। आप कमेंट कर सकते हैं, खुल करके कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो व्यक्ति कह रहे हैं कि सर खतियानी जमीन का जमाबंदी कैसे कायम होगा, तो जितना खतियानी जमीन है उसका जमाबंदी कायम करने के लिए ही ये प्रक्रिया चालू की गई है। जो वंशावली वृक्ष बन करके जा रहा है ये उसी की प्रक्रिया है। बट आप कहिएगा कि सर केवल वंशावली बना देने से क्या आपका जमाबंदी कायम हो जाएगा? तो नहीं होगा, क्योंकि वंशावली तो केवल ये दर्शाता है कि आपके खतियानधारी है, उसके आप वंशज हैं, आप उसके हिस्सेदार हैं। लेकिन किस जमीन का आप हिस्सेदार है ये तो नहीं बता सकता है वंशावली। तो उसके लिए क्या होता है कि जब जमाबंदी कायम करने के लिए प्रावधान चलाया जाएगा, उसमें आपका बंटवारा नामा लगेगा, उसमें बंटवारा शेड्यूल लगेगा कि किसके हिस्से में कितना जमीन गया है, समझे कि नहीं, और कौन सा जमीन गया है, उस जमीन पर उसका कायम किया जाएगा। जब आप बंटवारा नामा, बंटवारा शेड्यूल लगा करके सहमति पत्र दायर करके बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म जब भरिएगा, तब जाकर के वो आपका जमाबंदी कायम होगा कि किसके हिस्से में कितना जमीन है और कौन कौन प्लॉट है, समझे कि नहीं। ऐसे इस वंश वृक्ष वंशावली के माध्यम से नहीं होगा। ये इसलिए रिकॉर्ड केवल तैयार किया जा रहा है कि उन खतियान धाड़ी के इतने वंश हैं, इतने वंशज है, ताकि आगे चल करके अगर आप उस जमीन से छेड़छाड़ करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, तो उसकी रिकॉर्ड पता चल जाए कि इस व्यक्ति इस जमीन का आप ही वंशज है। अब बात कर लेते हैं कि कमेंट है कि सर फुआ का नाम जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, बुआ फुआ का। तो कहा जा रहा है कि बहन बेटी का नाम, तो यानी कि अगर आपके पिताजी का बहन का नाम वो अपना देंगे, आपके पिताजी मान लीजिए कि 5 भाई और उनके पिताजी, आपके पिताजी का बहन है 2-4, तो अपना नाम देंगे, तो अपना बहन का नाम देंगे, तो आपके फुआ का नाम हो नहीं गया। तो फुआ का मतलब वही हुआ कि आपके पिताजी का बहन, तो बहन का नाम दर्शाया जाएगा, आपके पिताजी का नाम दर्शाया जाएगा, तो उसमें अटैच हो ही जाएगा। तो इसमें कोई आपको ज्यादा परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं कि दस्तावेजधारी, जो नए व्यक्ति नए सिरे से जमीन को खरीदे हैं, जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान है, जीवित है और केवालाधारी है, जो नए जमीन को खरीदे हैं उनके पास दस्तावेज है, तो सेल्डीड है, केवालाधारी है, दस्तावेजधारी है, तो उनका इसमें नाम नहीं आएगा, इस लिस्ट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये पुराने जमीनों का काम किया जा रहा है, जो पुराने बहुत सारे पुराने सालों से पुराना है, उसका रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, उसके वंशावली तैयार किया जा रहा है। नए जमीन रजिस्ट्री की वंशावली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके नाम पर है, वर्तमान आप है ही। अगर डेड भी कर गए हैं तो आपके बाल बच्चे हैं और केवालाधारी है, साल 2 साल 10 साल 20 साल 25 साल पहले आप खरीदे भी होंगे, तो ये आपका लिस्ट इसमें नहीं आएगा। इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं है और आपको परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग का कमेंट आएगा कि सर मेरे मौजा में हो रहा है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि सर मेरे मौजा में नहीं हो रहा है। तो वैसे स्थिति में क्या है कि उसके लिए आपको सूचना हम दे देते हैं, आप संतुष्ट हो जाइए, अपने आप से पहले संतुष्ट हो जाइएगा, या पता लगा भी लीजिएगा। आप अपने गांव में, अपने पंचायत भवन के स्थान पर, या किसी जैसे आंगनबाड़ी केंद्र होता है उस जगहों पर, स्कूल पर कर्मचारी बैठते हैं, क्योंकि घर पीछू किसी के घर के दरवाजे पर तो बैठ नहीं सकते हैं। हाँ, वैसा लोग होते हैं जहां पर बैठ सकते हैं, गांव के बीच में कोई बड़ा घर सा है, चाहे कहीं बढ़िया जगह है, तो वहां बैठ करके गांव की काम कर लिया जाता है। लेकिन अधिकांशतः ये काम स्कूल या मंदिर या पंचायत भवन पर ही की जाती है, या आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जाती है,
जिससे सभी को सूचना देने में आसान होती है कि फलाने जगह पर हो रही है, तो फलाने जगह पर सभी लोग चले जाते हैं। किसी पर्सनल किसी के दरवाजे पर कीजिएगा तो वो समझ में नहीं आता है कि किसके दरवाजे पर हो रहा है, ढूंढना पड़ता है। तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे जो बिहार में ये काम चालू किया गया है, छोटे छोटे मौजा का काम किया जा रहा है, जो 100 से 100 100 से 150 के आसपास, 100-150 बीघा के आसपास अगर कोई मौजा है या उससे पीछे है, 50 बीघा, 100 बीघा, 100 बीघा, 70 बीघा, 80 बीघा, यानी कि 150 से नीचे या 200 के लगभग में है, तो इस तरह के मौजे में काम अभी किया जा रहा है, फिलहाल स्टार्ट किया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका मौजा कितना है। छोटा है तो आपके मौजा में एकदम 100% काम होगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, मसौली में अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा। हाँ, बड़ा मौजा है जैसे 500 से ऊपर है, 400, 300, 400, 500, 800, 1000, 1300, 1500, 2000 ऐसे करके बीघा है आपका मौजा, लंबा चौड़ा है, तो उस वैसे मौजा का काम, छोटे छोटे मौजा का काम निपटाने के बाद ही बड़े मौजा में हाथ लगाया जाएगा और उसमें बहुत सारे कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, उसमें काम दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा, बांट करके खंड खंड करके कि छोटा छोटा बना करके फिर उनको दिया जाएगा कि इसमें आप काम कीजिए। या एक पंचायत है जिसमें मान लीजिए कि 1000 बीघा है, तो उसमें एक कर्मचारी से तो काम नहीं चलेगा, तो उसमें 5, 10, 20, 25 ऐसे कर्मचारी लगाए जाएंगे जो काम को करेंगे। समझे कि नहीं? तो आपसे रिक्वेस्ट यही करना था कि छोटे छोटे मौजा का काम अभी चालू है पूरे बिहार में, तो आप अपने मौजा के हिसाब लगा सकते हैं कि आपका मौजा कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है, 200 से ऊपर है तो बुलेट लगेगा, और 200 से नीचे है तो जल्द ही इसी अभियान में काम हो जाएगा। तो आप अपने पंचायत भवन पर थोड़ा पता लगाते रहिए कि आते हैं कर्मचारी साहब या नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप हमारे वीडियो ये कहाँ से देख रहे हैं, किस जिला से देख रहे हैं, किस प्रखंड से देख रहे हैं, इस चीज को आप लोग शेयर कीजिएगा, तभी तो हम लोगों को पता चलेगा कि किस प्रखंड में, किस जिला में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस पंचायत में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तब हम जाकर के आवाज उठाएंगे, तो आवाज आगे जाएगी तो आपके हो सकता है कि मौजा में काम स्टार्ट कर दिया जाए, आपके प्रखंड में काम करना स्टार्ट हो जाए, आपके जिला में काम होने लगे। तो जब तक आप लोग अपना डिटेल्स नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग आवाज कैसे उठा सकते हैं, अधूरा बात नहीं ना बोल सकते हैं। तो आप लोग अपना पूरा मतलब प्लेस के साथ अपना नाम लिखिएगा, जगह लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना पहले मौजा का समझ लीजिए, उस हिसाब से कर्मचारी आपके एरिया में जाएंगे। 2 से 3 दिन ही आपके मौजा में जाएंगे, 3 दिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, जितने भी लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।